पहले कभी स्मरण में नहीं आया, पर आज स्मरण में आया है नखपुरा में, तो बड़े सावधानी से सुनिएगा। एक बार मां आद्य शक्ति पार्वती अपनी सखी गजमुखी के पास गई। क्या नाम था उनकी सहेली का? गजमुखी। जम के बोलो, गजमुखी। उनकी सखी गजमुखी के पास गई। ध्यान देना थोड़ा सा। एक शिवजी के गण नंदी और एक पार्वती जी की सहेली गजमुखी। कहते हैं शंकर भगवान के गण नंदी इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि उनको देखकर अप्सराएं भी उनकी ओर आसक्त हो जाती थी, इतने सुंदर थे। तब बाबा देवादिदेव महादेव की आराधना में नंदी लग गए। शिवजी ने कहा वर मांगो तुमको क्या चाहिए, तो कहा कि मेरा मुख बदल दो, मुझे ये मनुष्य का चेहरा नहीं चाहिए। क्यों? अगर ये चेहरा रहेगा तो लोग मेरी ओर आसक्त होंगे और मैं आपकी भक्ति नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए मुझे ये चेहरा हटाकर आप नंदी का चेहरा लगा दीजिए और मुझे आपका शिष्य बना दीजिए। दूसरे नंबर पर है माता पार्वती जी की सहेली गजमुखी। इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर, जो आज के जमाने में दिन भर इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर और ना जाना कौन कौन से वो सोशल मीडिया पे आप जितनी भी सुंदर सुंदर कहते हो ना, कितनी सुंदर, कितनी सुंदर, ये सब जितनी दुनिया की सुंदरता है पार्वती जी के साथ रहने वाली उनकी सखी गजमुखी के चरणों की धूल के बराबर, चरणों की धूल के बराबर। इतनी सुंदर थी गजमुखी। एक दिन गजमुखी आई पार्वती जी के पास। गौरा गौरा गौरा। गौरा ने कहा क्या बात है, क्या हो गया? एक वर चाहती हूं तुमसे। क्या वर है? बस मैं चाहती हूं कि जब भी मैं तेरे साथ चलूं पूरी दुनिया की दृष्टि केवल तुझ पर रहे, मुझको कोई ना देखे, ऐसा वर चाहिए। पार्वती जी ने कहा इतनी स्त्री की सुंदरता तो उसके चेहरे से ही होती है और तू ऐसा वर मांग रही? नहीं नहीं नहीं, मुझे बस तू वर दे दे, ऐसा वर दे दे। पार्वती जी ने कहा तुझे जो अच्छा लगे वो प्राप्त कर ले, मुझे हाथी का मुख लगा दे। हाथी? ठीक है। गजमुखी हो गई पार्वती जी, बहुत सुंदर। अब एक बार गजमुखी ने नंदी से संवाद कर लिया। बहुत सुंदर प्रसंग है, थोड़ा ध्यान देना। पहली बार स्मरण में आया इसलिए उसको सुनाने का मन कर गया। बहुत सुंदर। गजमुखी ने नंदी से एक बार संवाद कर लिया। दोनों की खींचातानी होने लगी। नंदी कहने लगे भोलेनाथ जी के भार को मैं अपने कंधे पर लेकर चलता हूं, मेरी पीठ पर शिव और शक्ति दोनों विराजमान होते हैं, मैं उन दोनों को भ्रमण कराते रहता हूं। देखा मुझ में बल, मैं शिव और शक्ति को अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाता रहता हूं। गजमुखी सुनती रही, सुनती रही। गजमुखी ने कहा रे नंदी, ये तेरा भ्रम है कि तू शिव को उठाकर लेकर जा रहा। ये तेरा भ्रम है कि शंकर भगवान तेरी पीठ पर बैठकर जा रहे हैं। शंकर भगवान को लंका का राजा रावण भी ले जाना चाहता था, पर भगवान शंकर ने अपने अंगूठे को, मात्र पांव के अंगूठे के नख को इतना सा दबाया था और रावण ने पूरा बल लगा दिया था तो नहीं उठा पाया था। जरा सोच नंदी, वो तो शंकर भगवान की कृपा है तुझ पर, इसलिए शिव जब तुझ पर बैठते हैं हल्के हो जाते हैं, इसलिए तेरे साथ चले जाते हैं। पर नंदी मानने को तैयार नहीं। जब नंदी नहीं माना
तब गजमुखी ने कहा कि नंदी मेरी बात मान ले। नंदी कहते नहीं नहीं, अगर तुम कहती हो कि शिव हल्के हो जाते हैं भक्त के लिए, तो तुम ऐसा कुछ कर कर बता दो कि शंकर भगवान तुम्हारे कहने पर बैठ जाए। ठीक है, आज गजमुखी पार्वती जी की आज्ञा लेकर तब साधना में बैठ गई। शिव जी प्रसन्न हो गए। क्या बात है गजमुखी, क्या चाहती हो? इतने दिनों से तुम तप साधना कर रही हो पार्वती की, आज मेरी तप साधना? क्या हुआ? बोलो गजमुखी, क्या चाहती हो? गजमुखी ने एक बेलपत्र का पत्ता दिया और बाबा भोलेनाथ जी से कहा, बाबा मेरा निवेदन है, इस पत्ते को मैं हवा में उड़ाऊंगी, आप उस पत्ते पर क्या बैठ जाओगे? शंकर भगवान बोलने लगे, अकेला बैठूं या पार्वती को भी बैठाऊं? गजमुखी बोली,